हाँ जी नमस्कार। कैसे आप? मस्त एकदम। आज अपन बात करेंगे क्लास 12th का सिंपल सा चैप्टर न्यूक्लियस के बारे में। तो अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक की कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपोजिशन क्या क्या है। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। और हाइजेनबर्ग ने क्या किया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या दी थी? हाइपोथेसिस। कब? 1932 में। और उन्होंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसके? न्यूक्लियाई के। क्या होते हैं? मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके? न्यूक्लियाई के। और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस का मास डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि शरीर प्रोटॉन है क्या। प्रोटॉन है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल जिस पर चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। क्लियर? अब जब मास की बात करें कि प्रोटॉन का मास भी तो होगा। मास कितना है? 1.6726 into 10 to power minus 27 kg। क्लियर? जो क्या होता है 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। ठीक है साहब। बात करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट अपना न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है साहब। मास कितना होता है? मास होता है इसका 1.6749, लगभग बराबर ही होता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, बट थोड़ा सा ज्यादा होता है। किससे? प्रोटॉन से। तो स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ फॉलोइंग टर्म्स आएगी इसमें, जैसे न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। तो पहला बात करते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों को मिला देंगे तो कंबाइंड फॉर्म में जो फॉर्मेशन बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो देखें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं किसमें? किसी भी न्यूक्लियस में। तो उन दोनों को कलेक्टिवली कैसे कहेंगे? न्यूक्लियस। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं अपनी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो कहलाता है अपना एटॉमिक नंबर। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट बात आती है कि मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? तो देखो, मास नंबर होता है अपना कि किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो जो टोटल नंबर होगा उनका कि प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, दोनों को मिला के एक नंबर आएगा, उसको बोलेंगे अपन मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। तो A इज इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कहलाता है अपना मास नंबर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात आती है अपनी न्यूक्लियर मास की। न्यूक्लियर मास क्या होता है? तो न्यूक्लियर मास का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? पहली बात प्रोटॉन, दूसरी बात न्यूट्रॉन। तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या कहलाएगा? अपना न्यूक्लियर मास। तो द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो टोटल मास होगा वो कहलाएगा अपना न्यूक्लियर मास। क्लियर हुआ? इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मास। नेक्स्ट बात आती है अपनी एक टर्म न्यूक्लियड की। न्यूक्लियड क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने उस पूरे चैप्टर में क्या आएगा? काम आएगा। न्यूक्लियड क्या होता है? तो देखो, एक ऐसा स्पेसिफिक न्यूक्लियस किसी भी एटम का जिसको एक स्पेसिफिक डिजाइन किया गया जिसमें क्या हो? एक तो एटॉमिक नंबर हो और एक मास नंबर हो। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ZXA से। किससे? ZXA से। तो Z क्या है साहब? यहां पर Z है प्रोटॉन्स की संख्या, इट मींस एटॉमिक नंबर, एंड A क्या है? मास नंबर। X है अपना किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल। क्लियर हुआ यहां तक?